देखिए कितना बेशर्म आदमी है मांझी। ये तो कहते हैं एक तो चोरी उस पर से सीना चोरी है, और भारत सरकार के मंत्री डंके की चोट पर कमीशन की बात कर रहा है। मोदी जी एक तरफ डायलॉग मारते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनकी सरकार का एक मिनिस्टर खुलेआम कमीशन की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो यही माना जाएगा कि मोदी जी की सहमति से कमीशन वसूला जा रहा है। देखिए मांझी की पार्टी तो बुनियादी तौर पर प्राइवेट लिमिटेड है। खुद वो मिनिस्टर हैं केंद्र में, राज्य में उनके बेटे मिनिस्टर हैं, उनकी बहू दीपा मांझी हैं, समधन ज्योति मांझी है। तो लगता है कोई साली बच गई होगी, उसके लिए अब राज्यसभा सीट मांग रहे हैं। इस बार बीजेपी उनके मतलब ब्लैकमेल करने में आने के मूड में नहीं है, ब्लैकमेल के सामने झुकने के मूड में नहीं है। और भाजपा का कहना है कि ठीक है, मतलब जाना हो तो जाइए, है ना। क्योंकि देखिए केंद्र में जो है तो एक एमपी तो बस है हम पार्टी की। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र को बहुत ज़्यादा इनकी दरकार है, और राज्य में भी प्रचंड बहुमत है जिस तरह एनडीए को, तो यहाँ भी कोई उनकी खास आवश्यकता है नहीं। तो इस बार जैसा लग रहा है भाजपा उनको बहुत मान मनोबल के मूड में नहीं है, और भाजपा हाईकमान ने कहा है कि ठीक है चले जाइए, लेकिन सीट वीट नहीं मिलेगी राज्यसभा में। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने राज्यसभा की एक सीट पे दावा ठोका है, कहा है नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे एनडीए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। क्या कहेंगे सर, एनडीए में टूट होगी? अब लग तो रहा है, देखिए ऐसे तो अभी जीतन राम मांझी बहुत चर्चा में है। जिस तरह से उन्होंने वोट चोरी की बात स्वीकार की है कि 2020 में उन्होंने वोट चोरी करवाई थी, और टेकारी सीट पर अपने हारते हुए उम्मीदवार को जिता दिया था गया के डीएम से बात करके, और उस पर लगातार वो विवादों में है। मैंने खुद भी मांग की थी कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए मंत्रिमंडल से, और फिर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वोट चोरी के मामले में। अब जो उनकी नई मांग आई है वो है कि मतलब एक सीट की मांग कर रहे हैं, नहीं तो इशारों इशारों में धमका रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफ़ा दे देंगे, और उनके जो सपूत हैं संतोष कुमार सुमन वो राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे देंगे। देखिए मांझी की पार्टी तो बुनियादी तौर पर प्राइवेट लिमिटेड है। खुद वो मिनिस्टर हैं केंद्र में, राज्य में उनके बेटे मिनिस्टर हैं, उनकी बहू दीपा मांझी हैं, समधन ज्योति मांझी है। तो लगता है कोई साली बच गई होगी, उसके लिए अब राज्यसभा सीट मांग रहे हैं। तो साली बच गई होगी। लग रहा है मुझे, मेरा अपना अंदाज़ा है कि जीतन राम मांझी का तो प्राइवेट लिमिटेड चलता है। लेकिन इस बार जैसी मतलब बातें आ रही हैं, इस बार बीजेपी उनके मतलब ब्लैकमेल करने में आने के मूड में नहीं है, ब्लैकमेल के सामने झुकने के मूड में नहीं है। और भाजपा का कहना है कि ठीक है, मतलब जाना हो तो जाइए, है ना। क्योंकि देखिए केंद्र में जो है तो एक एमपी तो बस है हम पार्टी की। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र को बहुत ज़्यादा इनकी दरकार है, और राज्य में भी प्रचंड बहुमत है जिस तरह एनडीए को, तो यहाँ भी कोई उनकी खास आवश्यकता है नहीं। तो इस बार जैसा लग रहा है भाजपा उनको बहुत मान मनोबल के मूड में नहीं है, और भाजपा हाईकमान ने कहा है कि ठीक है चले जाइए, लेकिन सीट वीट नहीं मिलेगी राज्यसभा में जी। सर मांझी जी का तो अलग तेवर दिख रहा है सर। अरे राजनीति में सब कुछ तेवर से नहीं ना होता है, आपको ज़मीनी हकीकत भी तो देखनी पड़ेगी। एक सांसद हैं आप और आप तेवर दिखाइएगा, तो ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो गई। सिर्फ तेवर से ना चलता है, आपके पास उतने सांसद और विधायक भी तो रहने चाहिए कि आपके तेवर से लोग डरें भी। सिर्फ तेवर हो जाने से तो कोई बात नहीं ना होगी, तब तो आपकी धमकी को लोग गीदड़ भभकी बोलेंगे जी। अच्छा, बहू समधन ये सब तो सेट हैं, बेटे एक और बेटे हैं शायद, उनके लिए राज्यसभा सीट मांग हाँ रहे ये हो। बात आपने अच्छी याद दिलाई, एक और अभी बेटे बचे हुए हैं। उसने घर में हो सकता है हंगामा कर दिया हो कि एक मिनिस्टर बन गया तो हम क्यों छूट गए हैं। एक्चुअली इन लोगों ने लोकतंत्र का बिल्कुल मजाक बना दिया है। एक तरफ वोट चोरी कर रहे हैं, एक तरफ परिवारवाद कर रहे हैं, और जहाँ जीतन राम मांझी पर कुछ कहा जाएगा तुरंत दलित कार्ड खेलने लगे, दलित का बेटा, दलित का बेटा। अरे तो दलित का बेटा आप हो गए तो आपको वोट चोरी का लाइसेंस मिल गया, यही अम्बेडकर ने सिखाया था। तो ये इन लोगों ने राजनीति की बहुत क्षति पहुंचाई है जी। ये भी चर्चाएं चल रही है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा सर, नितिन नवीन और पवन सिंह को, क्या देखिए कहेंगे? पवन सिंह का तो बहुत दिनों से जतरा नहीं बन रहा है ना। पिछले साल उनको लोकसभा का टिकट मिला था आसनसोल से, फिर विवाद छिड़ गया कि उन्होंने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं अपने गीतों में, उस पर उनका टिकट वापस ले लिया गया था। फिर उन्होंने कराकाट से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, हार गए थे चुनाव, 2 लाख वोट मिले लेकिन हार गए। फिर उनको भाजपा ने पार्टी से निकाल भी दिया था। इस बार विधानसभा चुनाव के थोड़ा पहले भाजपा में वापस आए, और इस बार चर्चा थी कि आरा सीट से उनको टिकट मिलेगा विधानसभा का। लेकिन उसी समय ज्योति सिंह ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि इस बार भी उनको चुनाव मैदान से हटना पड़ा। फिर भाजपा के स्टार प्रचारक बने। अब बात सोशल मीडिया पर आ रही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई भाजपा ने नहीं कहा है।
सोशल मीडिया पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार से नितिन नवीन और पवन सिंह जा सकते हैं राज्यसभा। नितिन नवीन की तो मुझे लगता है कि पक्की उनकी खबर है, क्योंकि ऐसे भी अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, कार्यकारी अध्यक्ष, और जल्द ही लगता है पूर्णकालीन अध्यक्ष बनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बांकीपुर सीट खाली करके राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन पवन सिंह के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक और सोशल मीडिया पे मांझी जी का वीडियो चल रहा है जिसमें कि वो कहते हैं कि सभी सांसद विधायक कमीशन लेते हैं। मैंने भी अपने विधायकों को कहा है कि 10% ना सही 5% तहसील लीजिए। देखिए कितना बेशरम आदमी है मांझी। ये तो कहते हैं एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी, एकदम बिल्कुल निर्लज्ज आदमी है मांझी, मैं तो यही कहूँगा। और ये मतलब दुख की बात है कि ऐसा जो निर्लज्ज नेता है, बेशरम नेता है, वो भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है। मोदी जी एक तरफ डायलॉग मारते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनकी सरकार का एक मिनिस्टर खुलेआम कमीशन की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो यही माना जाएगा कि मोदी जी की सहमति से कमीशन वसूला जा रहा है। कह रहे हैं 10 ना सही 5% कमीशन तहसील लीजिए। अब बेशर्मी देखिए ना, ये भारत सरकार के मंत्री का बयान है। यहाँ गरीबों की झोपड़ियाँ बुलडोजर से तोड़ी जा रही हैं कि अवैध हो रहा है, और भारत सरकार के मंत्री डंके की चोट पर कमीशन की बात कर रहा है। लेकिन ये तो सभी विधायकों सांसदों पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश के सभी सांसद विधायक लेते हैं कमीशन। बिल्कुल, अब सभी तो नहीं लेते होंगे, ये कहना तो गलत है, लेकिन मांझी जी कह रहे हैं सर। हाँ, लेकिन हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग लेते हैं। आखिर क्यों विधायक और सांसद बनने के लिए इतनी मारामारी रहती है? क्यों 6-6 करोड़ में लोग टिकट खरीदते हैं? जनता की सेवा के लिए 6 करोड़ में आपने टिकट खरीद लिया। इसी सब कमीशन खोरी के लिए मारामारी रहती है। ये राजनीति भी एक व्यापार बन गया है जी। लेकिन अब मांझी जी को भाजपा नहीं मनाएगी सर, कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुझे जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा मनाएगी मांझी को। आपके खुफिया सूत्रों ने क्या कहा था? खुफिया सूत्रों ने तो यही कहा है कि मांझी को मनाने के मूड में नहीं है भाजपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।